नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोदारा एजुकेशन सेंटर में। हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से नया टॉपिक लेकर आए हैं। देखिए, दिन तो काफ़ी हो गए, कोई स्टडी से रिलेटेड टॉपिक नहीं लाया गया, लेकिन आज थोड़ा टाइम मिला तो मैंने सोचा चलो आज कुछ पढ़ लेते हैं। तो आज मैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ, बड़ा ही नॉलेजेबल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और वैसे तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि क्या पढ़ने वाले हैं हम आज। देखिए, आप सभी को पता है कि हमारे संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और उन मौलिक अधिकारों का बेनिफिट तभी है जब उन मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जाए। तो हमारे देश का जो संविधान है उसमें हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मूल जो संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। एक मौलिक अधिकार था संपत्ति से संबंधित जो मौलिक अधिकार था, उस अधिकार को अभी क्या बना दिया गया है, इस अधिकार को अभी कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि मूल संविधान के अंदर हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा भी हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जाती है। और वो हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए कुछ रिट जारी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रिट जारी की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रिट जारी की जाती है वह अनुच्छेद 32 के तहत, और जो हाई कोर्ट के द्वारा जो रिट जारी की जाती है वह अनुच्छेद 226 के तहत। ये अनुच्छेद आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से अनुच्छेद के तहत कौन सा जो कोर्ट है वो रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट को। आज जो हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट वाले जो रिट है उनकी बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कितनी रिट जारी की जाती है और किस किस समय जारी की जाती है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो ये अभी मैंने आपको बता दिया कि जो अनुच्छेद 32 है, इसी अनुच्छेद 32 के तहत क्या किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट जारी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो अभी बताया मैंने आपको कि हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट का अनुच्छेद अलग है। और 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। तो सबसे पहली जो रिट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है सशरीर उपस्थित करना। तो इसमें अगर किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया है, या किसी व्यक्ति को कोई सज़ा मिली हुई थी और सज़ा उसको 2 साल की मिली है, लेकिन उसको उसके बाद भी रिहा नहीं किया गया, उसके बाद भी वह बंद है, जेल में बंद है, तो उस व्यक्ति के अधिकारों का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में उस व्यक्ति की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जा सकती है। तो उसमें इस रिट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के क्या कहा जाता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना। अगर किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया, किडनैप कर लिया गया है, या किसी व्यक्ति को ज़्यादा सज़ा के लिए बंद रखा गया है, सज़ा उसकी कम है लेकिन फिर भी बाद में भी उसको बंद रखा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट यह रिट जारी करता है कि उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में सशरीर उपस्थित किया जाए। दूसरी जो रिट होती है वह होती है परमादेश, जिसको इंग्लिश के अंदर मैंडेमस कहा जाता है। देखिए, आजकल का जो क्वेश्चन आने के जो पैटर्न है वो क्या है कि आजकल जो इंग्लिश के वर्ड है ये हिंदी में दे दिए जाते हैं। तो ऐसे ही मैंने यहाँ स्पेलिंग लिखने की बजाय इनको इसीलिए हिंदी में लिखा है ताकि आपको थोड़ी प्रोनाउंसिएशन के अंदर भी दिक्कत ना आए। तो आप इंग्लिश के जो वर्ड हैं इन पर थोड़ा सा गौर ज़्यादा कीजिए, ताकि क्वेश्चन तब आए। कई बार ये डायरेक्ट हैबियस कॉर्पस मैंडेमस लिखा आ जाता है, लेकिन हमें पता है सब कुछ, हम हिंदी में याद कर देते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश। तो थोड़ा सा इंग्लिश के जो वर्ड हैं इन पर भी आप अपनी पकड़ है वो मजबूत करें। तो इसका मतलब होता है आदेश देना। तो इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के कोई भी, मान लीजिए कोई सरकारी व्यक्ति है और कोई, तो उसके द्वारा अगर कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिसमें किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन, तो उससे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस व्यक्ति को आदेश दिया जाता है कि यह उसके द्वारा मतलब किस आधार पे किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। तो ये सुप्रीम परमादेश थे, इसमें आदेश की वो ऐसा ना करे। तो उच्च न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया जाता है वो होता है परमादेश के। तो ये आपको दूसरी रीत ध्यान रखनी है। तीसरी जो रीत होती है वो होती है प्रतिषेध। प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। तो प्रतिषेध का मतलब होता है वैसे एक प्रकार से निषेध बोलते हैं हम, जैसे रोकना किसी चीज़ को, किसी चीज़ की मनाही के लिए बोला जाता है। तो कार्य को निषेध करना, तो इसमें मना किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
का है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों के लिए जारी की जाती है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती ये रीट। ये सुप्रीम कोर्ट है वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों के लिए जारी करता है। मान लीजिए कोई भी ऐसा मामला, आप समझिए इस रीट को कि जैसे कोई भी मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में होना चाहिए था, लेकिन उसकी सुनवाई कर रहा है हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिर ये रीट जारी की जाएगी, ये रीट जारी की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप इस मामले को आप किस आधार पे देख रहे हैं, तो इस मामले को आप यहीं पर रोक दें। तो जैसे ये वो मामला अगर सुनवाई हो रही है बीच में ही उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रुकवा दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी अगर कोई मुद्दा हो गया है तो उसकी जो सुनवाई है वो सिर्फ कहाँ पर होगी, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होती है। लेकिन अगर ऐसे मामले की सुनवाई किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट करने लग गया तो फिर क्या होगा, तो उसमें उस कंडीशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये रीट जारी की जाए। ये तो एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनकी सुनवाई का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को होता है। नेक्स्ट जो रीट है उसका जो नेम है वो है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण यानी सर्शियोरी, तो इसको इंग्लिश के अंदर सर्शियोरी कहा जाता है। यह मामला वरिष्ठ न्यायालय को भेजना। तो इसमें क्या होता है, वैसे ये सेम मिलता जुलता ही है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। ये डिफरेंस ही आपको याद रखना है कि ये जो मामला था ये सुनवाई हो रही थी, इसमें क्या हो जाता है कि कोई मामला है वो सुप्रीम कोर्ट का अंडर का है, लेकिन उसकी सुनवाई हो रही है अधीनस्थ न्यायालयों में, लेकिन वह सुनवाई हो क्या रही है, उसमें सुनवाई हो गई है और वह निर्णय भी दे चुका है अधीनस्थ न्यायालय। तो उस मामले को सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगवाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब ऐसे मामले को अपने पास मंगवाया जाता है जिस पर निर्णय ले चुका है हाई कोर्ट, तो या उसके जो अधीनस्थ न्यायालय वो निर्णय ले चुके हैं, तो ऐसी जो रीट होती है उसको कहते हैं उत्प्रेषण या सर्शियोरी। तो आपको ध्यान रखना है ये जो दो रीट हैं इनके बारे में बहुत बार पूछा गया कि कौन सी जो दो रीट हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों के लिए जारी की जाती है। तो ये प्रतिषेध और उत्प्रेषण यानी प्रोहिबिशन और सर्शियोरी जो दो रीट है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों के लिए जारी की जाती है। एक डिफरेंस भी इनमें ये, इसमें जो होगा वह सुनवाई के दौरान होगा और ये सुनवाई के बाद का है, बस यही डिफरेंस है, बाकी इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो रीट है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा जिसको को वारंटो कहा जाता है। अधिकार परीक्षा से भी आप देख लो एक प्रकार से पूछा जाता है। तो परीक्षा मतलब पूछना, किस अधिकार से किया, तो यानी कोई भी व्यक्ति है या किसी पोस्ट पे कोई व्यक्ति है बैठा है, तो वह व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट, वह व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस व्यक्ति के से पूछा जाता है, जो व्यक्ति जिस सीट पे बैठा है, मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट सीट पे बैठा है वो, और उस व्यक्ति के द्वारा फिर उस व्यक्ति के द्वारा अगर किसी आम व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसके अधिकार पूछे जाते हैं कि आप किस अधिकार से, यानी आप किस अधिकार से इस पोस्ट पे हो, और उनके जो लीगली डॉक्यूमेंट हैं वो चेक किए जाते हैं। वो किस में आता है, वो अधिकार परीक्षा के अंदर आता है। मतलब वो वहाँ पर किस अधिकार से हैं, वो किस अधिकार से उस व्यक्ति के अधिकारों का मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन कर रहा है, तो उसके वो अधिकार पूछे जाते हैं, तो वो इसमें आता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो इस जो मौलिक अधिकारों में से जो ये एक अनुच्छेद 32 था, इस अधिकार को ये कहते हैं कि ये संविधान की आत्मा है। उन्होंने कहा अगर मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं, अगर उनमें से हमारे संविधान में से अगर मौलिक अधिकारों के अनुच्छेदों में से अगर अनुच्छेद 32 को निकाल दिया जाए तो हमारा संविधान क्या रह जाएगा, शून्य रह जाएगा। ये बात कही थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, और उन्होंने इसी अनुच्छेद को का क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है कि ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये बहुत बार पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन से अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है, तो हमें याद रखना है कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि संविधान अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है, तो ये दोनों तरीके से हमें याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पांचों जो रीट है आपके समझ में आ गई। एक बार फिर से हम दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं फास्ट। देखिए पहली जो रीट होगी वो होगी बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। इसमें बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के सामने उपस्थित करवाने की का कहा जाता है न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट जो होगी परमादेश यानी मैंडेमस, इसमें आदेश दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये काम आप करें या ना करें। तीसरा जो प्रतिषेध, इसमें अधीनस्थ न्यायालय ये व्यक्ति विषय परमादेश, देखिए आप ये सोचेंगे कि आदेश तो इसी में भी दिया जा रहा है कि वो काम ना करें,
और आदेश इसी में भी दिए। इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए इसमें डिफरेंस ये है, परमादेश में व्यक्ति विशेष के प्रति होती है और जो प्रतिषेध होती है ये होती है अधीनस्थ न्यायालयों के लिए। तो ये थोड़ा डिफरेंस है। इसमें भी आदेश दिया जाता है कि आप ये काम ना करें, इसमें भी आदेश दिया, इसमें मतलब मनाही इसमें की जाती है, इसको निषेध किया जाता है। लेकिन डिफरेंस है, ये व्यक्ति विशेष के प्रति होती है, ये अधीनस्थ न्यायालयों के प्रति होती है। तो प्रतिषेध में ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों को सुनवाई है, उनको जो सुनवाई कर रहे हैं उन सुनवाई को रोकने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट जो रीट होगी वो होगी उत्प्रेषण यानी सर्शियोरी। इसमें मामला है वो जो सुनाई किया गया मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने पास मंगवाया जाता है, तो उसके भेजने कि वो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा जाए, इस प्रकार की जो रीट होती है वो होती है सर्शियोरी या उत्प्रेषण। नेक्स्ट होगी अधिकार परीक्षा। तो अधिकार परीक्षा में क्या होगा कि वो अगर कोई व्यक्ति है, कोई संस्था है, किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है उसके द्वारा, तो उसमें किसी व्यक्ति या संस्था से उसके अधिकारों के बारे में पूछा जाता है कि वो किस अधिकार से ये कर रहे हैं। तो और एक लास्ट में ये आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है इस अनुच्छेद 32 को। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों कि आप ये समझ गए होंगे कि अनुच्छेद 32 के अंदर किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया जाता है। तो हमारे मौलिक अधिकारों, क्योंकि मौलिक अधिकार तो दिए गए हैं, यदि मौलिक अधिकारों को संरक्षण ही प्रदान नहीं है तो उन मौलिक अधिकारों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए इस अनुच्छेद को मौलिक अधिकारों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे स्ट्रॉन्ग जो अनुच्छेद है वो कहा जाता है। तो यही अनुच्छेद 32 है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, समझ आया, अगर आपको नहीं आया एक बार में तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, समझ आ जाएगा। मैंने सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की, बाकी इनमें कुछ भी नहीं है। चाहे आप कितना ही इसमें वैसे डिटेल में अगर ज़्यादा बातें बढ़ा के कितना ही बता दें, कुछ भी नहीं है, बस यही है। ये सारा अगर आपके समझ में आ गया तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन इन्हीं बातों के इर्द गिर्द बनते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो है वो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, कुछ नॉलेजेबल लग रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियो हैं उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। और भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी जो नॉलेजेबल वीडियो है वो हम आपको देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।